एपिसोड स्टार्ट होता है तो अब जब टैंग अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है तो वहाँ इसे कोई आदमी नज़र आता है जिसके पास वही सेम मेल बॉक्स होता है और वो कैट भी होती है। और दूसरे दिन वही मेल बॉक्स इसकी शॉप के बाहर खड़ा होता है जहाँ ये काम करती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है। इसका बॉस इसे लेटर देता है कि इस मेल बॉक्स के अंदर तुम्हारे नाम का लेटर पड़ा था। जैसे ही टैंग वो लेटर खोलकर पढ़ती है तो इसका खून खौल जाता है और सीधा स्कूल पहुंच जाती है। पहले तो ये सब बच्चों से क्लास फंड कलेक्ट कर रही होती है क्योंकि टीचर ने इसे ये जिम्मेदारी दी होती है। और फिर ये जो उनसे कहती है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इसकी बात मानता है और बात सुनने बाहर आ जाता है। तो ये इसे डांटने लगती है और वार्निंग देने लगती है कि तुमने जो मुझे ये लेटर लिखने वाली घटिया हरकत करी है ना, वो आइंदा मत करना। ये शौक हो जाता है कि क्या बात कर रही हो तुम, कौन सा लेटर, मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं लिखा। मगर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मगर उसके क्लासरूम में आने से पहले इसका एक क्लासमेट होता है जिसका नाम होता है शैन। वो इस टैंक के बैग में घुस जाता है उसका होमवर्क चुराने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ वो लेटर लग जाता है। तो ये पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर वो लेटर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। उस लेटर पर यीजुन का नाम लिखा होता है कि उसने टैंक को ये लेटर लिखा है। तो पूरी क्लास ये लव लेटर समझने लगती है क्योंकि उसने लिखी भी उसमें यही बातें होती हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। टैंक जब क्लास में आती है और ये सब देखती है तो उससे अपना लेटर छीनने लगती है, मगर वो लेटर दे ही नहीं रहा होता और लेटर पढ़े जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही ये तमाशा यीजुन देखता है तो फौरन आकर शैन से वो लेटर छीनता है और उसे भी मारता है। फुल तमाशा होने लगता है और ये बात टीचर तक पहुंच जाती है। टीचर जिन जो है वो यीजुन को ही गलत समझ रही होती है कि इसी ने इसको लेटर लिखा होगा, जबकि यीजुन साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैंने लेटर नहीं लिखा। टीचर जिन कहती है कि राइटिंग तो तुम्हारी ही है, तुमने नहीं लिखा तो किसने लिखा है। तो यीजुन कहने लगता है कि कोई और भी तो मेरी राइटिंग की कॉपी करके ये लेटर लिख सकता है। तो टीचर जिन टैंक से पूछने लगती है कि बताओ क्या इसी ने तुम्हें ये लेटर दिया था। तो वो कुछ नहीं बोल रही होती, चुप खड़ी होती है। तो यीजुन उसे फोर्स करने लगता है कि बोलो ना, चुप क्यों खड़ी हो। तो टीचर जिन कहती है कि मैं बात कर रही हूँ ना। तब भी टैंक कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। तो यीजुन को शक इस शैन पर हो जाता है। तो ये इसे पकड़ लेता है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे फंसाने के लिए ये लेटर वाला ड्रामा किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने में टीचर जिन आकर इसे देख लेती है और साथ में टैंक का फादर भी आ जाता है और अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगने लगता है कि मेरी बेटी आइंदा के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगी। और यीजुन को भी समझाने लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और कोई बात नहीं, इंसान ऐसी एज में ये हरकतें करता है। इसकी बातें सुनकर यीजुन की हटने लगती है। वो इसके भी मुंह पर साफ कहने लगता है कि मैंने लेटर नहीं लिखा, तो मुझे अपना फजूल का ज्ञान मत दो। फिर टैंक का फादर उसे अपने साथ ले जाता है। इन सब के जाने के बाद यीजुन वो लेटर डस्टबिन से बाहर निकालने लगता है कि आखिर पढ़ूं तो कि मेरे नाम पर किसने इसे लेटर लिखा है और क्या लिखा है। जब ये लेटर पढ़ता है तो लेटर के अंदर बहुत गहरी बातें लिखी होती हैं कि टैंक मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही एक नया रास्ता खोला था, मगर मुझे नहीं पता था कि हम दोनों उस रास्ते में खो जाएंगे, उस रास्ते में फंस जाएंगे। मैं तुम्हें इस रास्ते से बाहर निकाल कर रहूँगा। ये शायद वही लेटर होता है जो कि 2026 में उस आदमी ने लिखकर मेल बॉक्स में डाला था और उसके बाद वो गायब हो गया था। शायद ये वही लेटर है जो इनके पास पहुंच गया है। इसको इस लेटर की समझ नहीं आती क्योंकि ये तो फ्यूचर से आया हुआ लेटर होता है। तो ये सारी बातें ये अपने दोस्त हाओ को बताता है। तो ये इसे कहता है कि कहीं वो लड़की टैंगी तो तुम्हें नहीं फंसा रही, क्योंकि हमने उसके ग्रैंड माँ के पैसे जो ले लिए थे। पहले तो यीजुन इस बात पर यकीन नहीं करता, मगर सोचता है कि अगर वो ये सब कर भी रही है तो भाई मैं उसकी ग्रैंड माँ के पैसे उसे वापस लौटा देता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी तो सुकून में आए और वो मुझे परेशान ना करे। फटाफट पैसे निकालता है और उसे वापस करने के लिए जाने लगता है। टैंक का जो फादर होता है वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही घटिया इंसान होता है। वो एक अच्छे फादर होने का नाटक कर रहा था सबके सामने, मगर घर आते ही वो अपनी बेटी पर हाथ उठाने लगता है। इसे बुरा भला कहने लगता है कि तुम भी अपनी माँ की तरह बुरी हो। इसकी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई होती है। इसे उनका कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ है। इसका फादर एक जुआरी होता है। जितने भी पैसे ये पार्ट टाइम जॉब करके कमाती है वो सब ये ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्लास का जितना फंड ये कलेक्ट कर रही थी वो सारा पैसा ये छीन लेता है। वो चीखने लगती है कि ये पैसा मेरा नहीं है, मुझे टीचर को वापस करना है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मगर वो इसकी एक नहीं सुनता। पैसों का इतना लालची होता है कि अपनी बेटी को किसी भी अमीर आदमी से शादी करने की सजेशन देने लगता है ताकि इसको भी पैसे मिले। और इसे कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारी जान मुझसे कभी नहीं छूटेगी।
जिससे अब टैंग की बस हो जाती है। वो बचपन से ही अपने फादर का ये बिहेवियर बर्दाश्त करती आ रही होती है। शुरू से ही अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा रही होती है। सोचती है कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँगी और दूसरे शहर चली जाऊँगी तो अपने फादर से जान छुटेगी। मगर वो सब होने से पहले ही ये हिम्मत हार जाती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने फादर को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेती है कि उनसे जान छुड़ाने का यही तरीका है। उसके बाद मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगी। और एपिसोड 1 की शुरुआत में जो ये खुद को गुड बाय मैसेज लिखती है वो इसी वजह से लिखती है और चाकू पकड़ के अपने फादर के पास जाने लगती है और ये भी कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढे बगैर ही इस दुनिया से जा रही हूँ। इसके घर से निकलते ही यीजुन इसके घर पर आता है। घर पे तोड़ फोड़ मची हुई होती है। घर की ये हालत देखकर वो टेंशन में आ जाता है कि कहीं टैंग किसी खतरे में तो नहीं, तो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ टैंग अपने फादर को ढूंढती भी आ जाती है और उसे खून खार नज़रों से देख रही होती है कि आज तो मैं इन्हें ख़त्म ही कर दूंगी। जैसे ही उन पर अटैक करने लगती है तो पीछे से यीजुन आकर इसे रोक लेता है, इसका हाथ पकड़ लेता है। वो तड़प रही होती है कि छोड़ो मुझे, आज मैं इसे ख़त्म ही कर दूंगी। मगर वो टैंग को ये करने नहीं देता और उसे डांटता है कि पागल हो गई हो, अपने हाथ खून से रंगना चाहती हो। टैंग के फादर की तो हालत पतली हो जाती है, वो भाग जाता है वहाँ से। तो ये अपने फादर के पीछे भागती है कि आज तो मैंने नहीं छोड़ूंगी। तो इसके पीछे यीजुन भी भागता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। वो कहती है कि मैं जी नहीं पा रही हूँ तो मुझे सुकून से मरने दो और अपने साथ में अपने फादर को लेके जाऊंगी। मगर वो भी ठान लेता है कि ये पीछे नहीं हटेगा। इसको ज़बरदस्ती रोकता है और इस पर चिल्लाने लगता है कि इतने से चाकू से तुम्हारे फादर का क्या होगा, उल्टा तुम जेल चली जाओगी और तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम पढ़ना नहीं चाहती? उसको लेक्चर देता है, उसे समझाता है। तो वो उल्टा इसे धक्के देकर भगाने लगती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुम्हारा क्या मसला है। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है क्योंकि इतना तमाशा जो हो रहा होता है। पुलिस इसके फादर को पहले ही पकड़ लेती है और इससे पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पीछे चाकू लेकर क्यों भाग रही है। तो सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगा देता है और खुद मासूम बन जाता है कि मेरी बेटी का दिमागी तवाज़ुन खराब है, वो ऐसे ही हर वक्त मुझ पर अटैक करती है। ये बात टैंग सुन लेती है तो इसका खून खौल जाता है और फिर से अपने फादर पर अटैक करने लगती है कि झूठी कहानी सुना रहा है, मुझे मेंटली इल कहता है। मगर वो ऐसे बिहेव करके अपने फादर की बातों को सच साबित कर रही होती है। ये चीज़ यीजुन समझ जाता है, इसीलिए इसे बचाने के लिए कहता है कि टैंग बहुत अच्छी लड़की है, उसका रवैया हम सब के साथ बहुत अच्छा है, इसके ताल्लुकात अपने फादर के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अभी शायद ऐसे किसी बात पे गुस्सा आ गया होगा इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। मगर वो चुप नहीं हो रही होती तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो कुछ उल्टा पुल्टा ना बोले और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तो बाहर आकर इस पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं मेंटली इल हूँ। तो यीजुन कहता है कि नहीं, तुम्हें बचाने के लिए ये सब करना पड़ा, वरना तुम तो अपने आप को पूरे तरीके से फंसा रही थी। अब ये उदास वहीं बैठी रहती है तो यीजुन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता, खुद भी उसके साथ वहीं खड़ा रहता है और उससे कहता है कि बहुत रात हो गई है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मगर वो कोई जवाब नहीं देती। तो उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान हो। वो इसे बता देती है कि मेरे फादर ने क्लास का फंड यानी कि सारे पैसे मुझसे छीन लिए हैं। मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे फेस करूंगी अपनी टीचर को, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं वापस पैसे लौटा सकूं। यीजुन समझ जाता है कि इसका फादर अच्छा आदमी नहीं है और इसकी परेशानी सुनकर इसकी मदद करने लगता है। पैसे मैं दे दूंगा, अगर तुमसे स्कूल में कोई सवाल करे तो कह देना कि फ़ंड के पैसे तुमसे मैंने लिए थे। अब यीजुन को ये अच्छी लगने लगती है इसीलिए इसकी मदद करने लगता है। उसको सेफली उसके घर तक ड्रॉप करने आता है। मगर जैसे ही वापस जाने लगता है तो घर के अंदर इसे सिगरेट पड़ी नज़र आती है। तो फ़ौरन इससे सवाल करता है कि क्या तुम्हारे फादर सिगरेट पीते हैं। वो मना कर देती है कि नहीं, हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता। तो समझ जाता है कि पैसे वापस लेने के लिए ज़रूर बाव के आदमी यहाँ आए होंगे। तो कहता है कि यहाँ तुम्हारा रहना सेफ नहीं है, चलो मेरे साथ। वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले जाता है कि तुम जानती नहीं हो कि बाव के आदमी कितने ख़तरनाक हैं। वो तुम पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे, या तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे या ख़त्म कर देंगे। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।